संजना, शीतल और पूजा तीनों बहुत ही पक्की सहेलियां थी। उनकी पसंद नापसंद भी काफी मिलती जुलती थी। ऐसे ही एक सुबह संजना अपनी माँ कुसुम के साथ मंदिर में दर्शन करने जाती है। हे भगवान, वैसे तो आपकी असीम दया हम पर हमेशा बनी हुई है और आपने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन अब बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरी जवान बेटी संजना के लिए अगर कोई नेक, सुशील और अच्छे घर का लड़का मिल जाए तो मेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। मैं बस इसे अपने घर में राज करते देखना चाहती हूँ। अरे माँ, मंदिर में भी ना आप आकर मेरी शादी की रट लगाए रहती हो। अरे भगवान जी को पता है मुझे अभी इन सब चक्करों में फंसना नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, अपनी माँ को ऐसे हर समय परेशान भी नहीं देख सकती। इसीलिए हे भगवान, मेरी माँ की ये चिंता जल्दी से दूर कर दो ताकि इन्हें चैन मिल सके। माँ और बेटी दोनों आंखें बंद करके हाथ जोड़े प्रार्थना कर रहे होते हैं। जैसे ही कुसुम अपनी आंखें खुलती है, उसकी नजर सामने बैठे पंडित हरीश पर जाकर टिक जाती है। अरे संजना, जरा उस सामने वाले लड़के को देख, कितना संस्कारी लग रहा है। उसके नयन नक्श भी कितने सुंदर है। काश ऐसा ही कोई संस्कारी और भगवान का भक्त लड़का तेरी जिंदगी में आता। मैं तो बिना एक पल सोचे उस लड़के को अपना दामाद मान लेती और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देती। माँ आप भी ना, अरे धीरे बोलो ना, ये शादी की बातें अपने तक ही सीमित रखो। अगर उस लड़के ने सुन लिया तो वो क्या सोचेगा? उसे कितना अजीब लगेगा कि कोई आंटी उसे घूर रही है। अरे सुन भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मैं उसकी बुराई थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं तो उस लड़के की काबिलियत और उसके संस्कारों की तारीफ ही कर रही हूँ। अरे बेटा, आज के कलयुगी समय में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं जो मंदिर में बैठकर भगवान की सेवा करे। इतना संस्कारी लड़का अगर मेरी बेटी को मिल जाए तब तो बस मेरी जिंदगी के सारे दुख ही खत्म हो जाएंगे और मुझे लगेगा कि मेरी तपस्या पूरी हो गई। कुसुम की बात हरीश सुन लेता है और मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर कुसुम समझ। ऐसे ही एक सुबह। अरे पूजा बेटा, आज तुम जब चने भिगो तो थोड़े चने ज्यादा रख देना। एक बॉक्सर की डाइट के लिए चने बहुत जरूरी होते हैं। मुक्के में ताकत इन्हीं से तो आती है। पापा आप भी ना इस उम्र में भी आप फिट हो। आपकी बॉडी देखकर तो बड़े बड़े जिम वाले लड़के भी डर जाए। बेटा, जब तक इस शरीर में सांस चल रही है हमें इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। फिटनेस ही एक बॉक्सर की असली पहचान होती है। करेक्ट मेरे प्यारे पापा। सुनील अपने बॉक्सिंग क्लब में प्रैक्टिस करने जाता है। वहां अचानक हरीश बॉक्सिंग के कपड़ों में आता है और अपनी शैडो बॉक्सिंग दिखाने लगता है। अरे भाई, कौन हो तुम? यहाँ पहली बार देखा है क्या? तुम यहाँ बॉक्सिंग सीखने आए हो? अगर सीखने आए हो तो सही जगह आए हो। मैं तुम्हें चैंपियन बना दूंगा। अरे अंकल जी, आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं यहाँ बॉक्सिंग सीखने नहीं बल्कि बड़े बड़े लोगों को बॉक्सिंग सिखाने आया हूँ। मैं एक प्रोफेशनल कोच और बॉक्सर हूँ। तू बित्ता भर का लड़का अब मुझे बॉक्सिंग सिखाएगा? तुझे पता भी है कि मैं कितना बड़ा बॉक्सर रहा हूँ। मेरे नाम से रिंग में लोग कांपते थे। माफ करिए अंकल, मुझे आप पर कोई शक नहीं है, लेकिन मैं भी कोई छोटा मोटा बॉक्सर नहीं हूँ। आपको यकीन नहीं होगा, मैं विराट कोहली के साथ बॉक्सिंग करता था। तुझे पागल बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? अरे विराट कोहली बॉक्सर नहीं, दुनिया का महान क्रिकेटर है। वो कब से रिंग में उतरकर बॉक्सिंग करने लगा? अंकल, मैंने कब कहा कि वो क्रिकेटर नहीं है? वो तो फिट रहने के लिए मेरे साथ कभी कभी बॉक्सिंग करते थे। मैं तो ज्यादातर विदेश के बड़े बड़े बॉक्सर्स के साथ ही खेलता था। जैक डेम्से का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा बॉक्सर है वो। मैंने उसके साथ भी कई राउंड मैच किए हैं और उसे कड़ी टक्कर दी है। क्या? जैक डेम्से? वो तो वाकई में बहुत बड़ा बॉक्सर है। अगर तुमने उसके साथ रिंग शेयर की है तो तुम वाकई में बहुत काबिल हो। सुनील को हरीश की बातें और उसका नकली आत्मविश्वास काफी पसंद। आंटी जी, आप मुझसे बड़ी हैं, मेरी माँ जैसी हैं। आप क्यों माफी मांग रही हैं? गलती मेरी भी है। मुझे भी अपनी गाड़ी की स्पीड कंट्रोल में रखनी चाहिए थी। अंकल जी, कहीं लगी तो नहीं ना आपको? मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे चोट नहीं लगी। तुम तो बड़े घर के होकर भी संस्कारी हो, तुम्हें तो कहीं खरोच नहीं आई ना? नहीं अंकल जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग वाकई में बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को कभी फ्यूचर में मेरी या मेरे परिवार की किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे याद कर लीजिएगा। मैं चुटकियों में आपकी सारी परेशानी हल कर दूंगा। विधायक का बेटा होने के नाते मेरा रुतबा ही काफी है। बेटा, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है। आज के जमाने में कौन ऐसे अनजान लोगों के बारे में इतना सोचता है। तुम वाकई हीरा हो बेटा। आंटी जी, एक तरफ आप मुझे बेटा बोल रही है और दूसरी तरफ मुझे पराया कर दिया। ये लीजिए मेरा नंबर। कभी भी मुझसे मिलना हो या कोई काम हो तो बेधड़क मुझे बुला लेना। लक्ष्मी और रमेश को अपनी बेटी शीतल के लिए हरीश से बेहतर लड़का कोई नजर नहीं आता और वो मन ही मन में ख्याली पुलाव पकाने लगते हैं।
समय गुजरता है। अब उन 3 सहेलियों की उस एक ही लड़के से अलग अलग पहचान में बात होने लगती है। हरीश 3 अलग अलग मोबाइल नंबर के साथ गेम खेल रहा था। कुछ दिनों बाद पूजा और शीतल दोनों संजना के घर मिलने आती है। अरे बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ जा गई। मैं पिछले 2 दिनों से सोच रही थी तुमसे मिलकर मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताऊं। तुम्हें पता है कुछ दिन पहले ही वो मेरा बॉयफ्रेंड बना है। मेरी मम्मी को भी उसके बारे में पता है और वो भी उसे बहुत पसंद करती है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे बॉयफ्रेंड तो मेरा भी बन गया है और वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। मेरे पापा ने ही मुझे उस लड़के से मिलवाया है। मैं आजकल उसी के साथ घूमने फिरने में व्यस्त हूँ। रात रात भर फोन पर बातें करती हूँ। तभी तो तुम लोगों से ज्यादा दोस्ती और मजेदार हो जाएगी। मेरा बॉयफ्रेंड एक धाकड़ बॉक्सर है और सच में काफी अच्छी बॉक्सिंग करता है। वैसे तो मैं कभी रिंग में मैच देखने जाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे खून खराबा पसंद नहीं, पर लगता है अब जाना पड़ेगा। होगा तुम्हारा बॉक्सर बहादुर, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड तो विधायक का इकलौता बेटा है। तुम दोनों को कभी कोई प्रॉब्लम हो या थाने कचहरी का काम पड़े तो मुझे बता देना। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना संस्कारी और धार्मिक है कि उसके सामने खड़े होकर कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। बहुत शांत और सुशील है। और पता है सबसे मजे की बात, मेरी बॉयफ्रेंड का घर इसी शहर की सोन गली में है। सोन गली? वही तो मेरे वाले का भी घर है। उसने बताया था उसकी कोठी उसी गली में है। क्या बात कर रही हो तुम दोनों? हम तीनों सहेलियों का तो ससुराल भी एक ही गली में होने वाला है। मतलब तेरा भी? यार मैं तो सोचकर पागल हुई जा रही हूँ। एक तो हम तीनों को इतना अच्छा लड़का मिल गया, ऊपर से हम तीनों एक ही गली में ब्याह कर जाएंगी। तीनों सहेलियां घंटों तक खिलखिलाती रहती हैं। खुश एक दिन तीनों सहेलियां अपने अपने परिवार वालों के साथ मंदिर में पहुंच जाती है। अरे संजना, शीतल, तुम दोनों यहाँ अपने परिवार के साथ? अरे मैं तो तुम दोनों को यहाँ देखकर हैरान हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तो अपने बॉयफ्रेंड हरीश को आज मंदिर में मिलने के लिए बुलाया है। क्या? मैंने भी? क्या? मैंने भी? लो, ये तो गजब इत्तेफाक हो गया। हम तीनों सहेलियों की बॉयफ्रेंड आज इसी मंदिर में एक ही समय पर मिलने आएंगे। चलो इसी बहाने हम तीनों भी एक दूसरे के बॉयफ्रेंड से मिल लेंगे और देखेंगे किसका वाला ज्यादा हैंडसम है। हाँ, लेकिन देखो भगवान ने हमारी मीटिंग फिक्स कर दी है। लेकिन कहाँ रह गए हमारे बॉयफ्रेंड? अब तक आए क्यों नहीं? आ ही रहे होंगे, विधायक का बेटा है तो गाड़ियों का काफिला होगा, थोड़ा समय तो लगता ही है। शीतल, संजना और पूजा आपस में बात कर रहे थे कि तभी पूजा और शीतल के फोन पर हरीश का मैसेज आता है कि वो नहीं आ पाएगा, जिस पर शीतल और पूजा काफी उदास हो जाती है। अरे क्यों उदास हो रही हो? अगर वो नहीं आ पा रहा है तो कोई बात नहीं, किसी काम में फंस गए होंगे दोनों। और तो और भले ही वो दोनों नहीं आ पा रहे, मैं उन दोनों से बाद में मिल लूंगी, लेकिन अभी